ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज का वीडियो दीपावली के अवसर पर अष्ट लक्ष्मी साधना, अष्ट दिक्षु साधना, अष्ट सिद्धि पूजा विधि के बारे में बताया जा रहा है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है और निश्चित रूप से मौका पर चौका लगाना नहीं भूलना है, ताकि आपके धन जन कीर्ति लाभ जस शत्रु पराजय की सकारात्मकता अब बरकरार रहे, ऊर्जाओं का धार बहता रहे, कभी रुके नहीं। हर वर्ष आप इस विधि को अपना करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे दिल से प्रयास करने से शास्त्रों का मत है, विचार है कि यह सत्य होता है, अनुभूत है। इस विधि को अपना करके प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया जाता है। अब मैं शुरू से बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यानपूर्वक सुने। सर्वप्रथम गणपति लक्ष्मी का एक छोटा मूर्ति धातु का हो, चांदी, तांबा, पीतल या अष्ट धातु का हो, अथवा मिट्टी का मूर्ति हो, अथवा कागज का फोटो हो लक्ष्मी गणेश की, उसको आपको बाजार से ला कर रखना है घर पर। और पंचामृत बना लेना है। थोड़ा दही और गाय का कच्चा दूध, मधु और गाय का घी और गुड़ डाल करके कटोरी बना लेना है। उसमें इस मूर्ति को पहले स्नान कराना है। फोटो है तो उस पर लगा करके पोंछ देना है और सामने रखना है। आप पूरब दिशा की तरफ बैठ जाएं और लाल आसन पर आप बैठे और एक शुद्ध जल पात्र में अपने पास रखें। अगर आप कलशा रखना चाहते हैं तो मिट्टी का कलश हो, पीतल के लोटा का कलश हो या तांबे का कलश हो, आप उसको भी रख सकते हैं अथवा नहीं भी रख सकते हैं। अगर कलश आप रखते हैं तो उसमें शुद्ध जल उसके गर्दन तक भर लें और उसमें दुर्बा, एक पान का पत्ता जिसका डंडी तोड़ लें और उसके नुकीले भाग को भी तोड़ लें, सुपारी, अक्षत और उसमें दुर्बा और पैसा रख लें। और एक दुकान पर सर्वौषधि के पॉकेट मिलता है, उसको उसमें फाड़ कर डाल लें। उसके ऊपर से आम्र का पल्लव रखें और एक कसोरा हो या कोई कटोरी हो, उसमें चावल रख करके और एक जटा रहित पानी वाला नारियल आए उसमें लाल या पीला कपड़ा लपेट करके और उसको पट रख दें। उसको खड़ा न रखें और आपका कलश संपन्न हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपको 6 बजे शाम से लेकर के आप कभी भी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं या 9 बजे से लेकर आप कर सकते हैं। 11:30 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप पूजा को शुरू कर सकते हैं। पूजा सामग्री, धूप आप रख लें वहाँ पर। 8 मिट्टी का दीपक हो, उसको जला लें। उसमें सूती का लाल कपड़ा हो अथवा रुई की को लाल कपड़े लाल रंग से रंग करके और उसको सुखा करके बत्ती बना ले और उसमें गाय का घी डालें अथवा शुद्ध तिल का तेल अथवा शुद्ध सरसों का तेल आप लगा लें। लगा करके सबका जो मुख है बत्ती का वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए और आप पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है आपको। और जलपात्र भी ले ले, धूप बत्ती और सब ले ले, प्रसाद ले ले, फल फूल आपको मिले तो उसको भी आप रख सकते हैं। और इस तरह से आपकी पूजा की सामग्री जो जुटे उसको रख लेनी है। अब इसके बाद से आप एक जल पात्र जो लिए हैं उसमें थोड़ा फूल डाल लें। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो 8 कमल का फूल रखें अथवा गुलाब का फूल रखें और जपा पुष्प अड़हुल का फूल मिल जाए, पीला उजला कोई भी फूल मिल जाए, आप सबको इकट्ठा करके अपने पास रखें। अक्षत रखें और रोरी रखें, सिंदूर रखें, कपूर रखें और फल प्रसाद मिष्ठान वगैरह हो उसको भी रख लें। जो आपको मिल जाए, जितना आपको मिल जाए, जो पूजा का सामग्री आप रख सकते हैं। उसके बाद से अब गंगा का स्मरण कर लें और गंगा का 11 बार ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः आप कह करके 11 बार और उस जल को गंगा से अभिमंत्रित कर ले उस मंत्र से। और उसके बाद से आप आचमनी करें
3 बार अपने बाएं हाथ से जल निकाले किसी आचमनी अथवा आम्र के पल्लों से और अपने दाहिने हथेली पर रखे ओम केशवाय नमः और अब पी जाए या ओठ से छुआ करके नीचे गिराए। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करते 3 बार आचमनी करनी है। चौथी बार आपको जल लेकर के दोनों हाथ से जल को धो लेना है अपने हाथ को। ओम गोविंदाय नमो नमः इसको बोलना है। फूल, अक्षत, दुर्वा और तुलसी पत्र द्रव्य वगैरह आपको लेना है और आप अपने दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली से एक हल्दी या रोरी का जल थोड़ा डाल करके एक अपने ऊपर ललाट पर तिलक कर लेनी है और तिलक करने के बाद ये फूल अक्षत जो है दुर्वा लेकर के ओम बटुकाय नमः, ओम बटुकाय नमः 5 बार बोल करके ज़मीन पर रख देनी है। उसके बाद से फिर आपको अक्षत, फूल और तुलसी पत्र तथा दुर्वा और द्रव्य ले करके और उसमें 2-4 बूंद जल ले ले दाहिने हाथ से और आप एक छोटा सा संकल्प करें। ओम अद्य मासानाम मासोतमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम तिथौ रविवासरे। उस दिन रविवार है, दीपावली के दिन। अगले साल जो दिन हो उसका नाम रखना है। अपना गोत्र रख ले, गोत्र याद न हो तो काश्यप गोत्र उत्पन्नो हम, अगर गोत्र याद हो तो अमुक गोत्र उत्पन्नो अहम, और उसके बाद से अपना नाम ले लें। उसके बाद बोले कि सकल परिवारस्य आयुरारोग्यता प्राप्ति हेत्वर्थम सर्वारिष्टम निवृत्तिपूर्वकम धन धान्य अवच्छिन्न संतति पुत्र पौत्र लाभ जीविका प्राप्ति अथवा जीविकोपार्जन मार्गे विघ्न बाधा निवारणार्थम शत्रु पराजय जस कीर्ति लाभ त्रैताप उपशमनार्थम पुत्र पौत्र वृद्धि चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्धि पूर्वकम अष्ट दीक्षु अष्ट सिद्धि लक्ष्मी अंग पूजनम अष्ट लक्ष्मी पूजनम अहम करिष्ये। और लक्ष्मी गणेश जी के मूर्ति या फोटो के पास में आप छोड़ दें। उसके बाद आप अपने हाथ में फूल अक्षत दुर्वा ले करके और ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः ऐसे 11 बार पढ़ करके गणेश जी के पास रख दे और 4 बार जल छोड़ दे। उसके बाद दीपक के पास अक्षत फूल लेकर के जितने आप दीपक जलाए हुए हैं, 8 हैं, 11 हैं, 16 हैं, 21 हैं, 32 हैं, 31 हैं, 51 है, 108 हैं, जितने आप जलाए हैं उस पर रखते जाएं और ओम दीपोभ्यो नमः, ओम दीपोभ्यो नमः ऐसे आप करते जाएं और चढ़ाते जाएं। उसके बाद से आप ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः अथवा श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ऐसे आप 11 बार पढ़ करके फिर आप कलश के पास फूल अक्षत को रख दें। फिर ओम वरुणाय नमः 11 बार पढ़े, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः ऐसे 11 बार पढ़ करके फूल अक्षत कलश पर रख दें। ओम कुल देवताभ्यो नमः इसे 4 बार पढ़े, ओम कुल देवीभ्यो नमः ऐसे 4 बार पढ़े। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः 2 बार पढ़े, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः 2 बार पढ़े। उमा महेश्वराभ्याम नमः 2 बार पढ़े, ओम चंद्रमसे नमः 2 बार पढ़े। ऐसे पढ़ करके अक्षत उस कलश के पास अक्षत फूल रख दे और रोरी हल्दी रख ले। उसके बाद से आपको ये करना है कि अक्षत फूल दुर्वा रोरी ले करके मूर्ति के पास और कलश के पास
छोड़ देना है। छोड़ने के बाद से अब अंग पूजन आरंभ होता है, उसको ध्यानपूर्वक सुने। अंग पूजन करने के लिए एक पुष्प ले लीजिए। अगर आपको कमल का फूल मिले या गुलाब का फूल मिले अथवा कमल गट्ठा दुकानी पर मिलता है, दुकान से बाजार से आप ला कर रखे, 11 रखे, 8 रखे, 16 रखे, जो कमल का बीज होता है मिल जाता है आसानी से मार्केट में। अब उसको आप रखिए, एक थोड़ा 2-4 दाना अक्षत अपने हाथ में ले, एक फूल ले और कमल गट्ठा लें, अथवा कमल का फूल हो तो अक्षत फूल आप ले लें और एक मंत्र बोलें और उस लक्ष्मी जी के मूर्ति पर आप चढ़ाएं। वह मंत्र क्या है उसको मैं बोलता हूँ। 10 मंत्र बोलना है और 10 बार लेना है, कमल गट्ठा या कोई फूल और अक्षत के साथ में। ओम चंचलाय नमः पादौ पूजयामि। दूसरा बार ओम चंचलाय नमः जानुनीम पूजयामि। पहला है ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि। दूसरा ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि। तीसरा ओम कमलाय नमः कटी पूजयामि। ओम कात्यायनै नमः नाभि पूजयामि। ओम जगन्मात्रै नमः जठरम पूजयामि। ओम विश्वबल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासनै नमः भुजौ पूजयामि। ओम पद्मकमलायै नमः मुखम पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ऐसे 10 नाम पर 10 बार आप चढ़ाएं उस मूर्ति पर। उसके बाद फिर आपको ऐसे ही लेना है फूल अक्षत और फिर चढ़ानी है 8 बार और मंत्र हर बार मंत्र बोलनी है, हर बार उठाकर चढ़ानी है। तो आपको मैं बोलता हूँ मंत्र, उसको सुने। ओम अड़िमने नमः, ओम महीमने नमः, ओम गरिमणे नमः, ओम लघिमने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः। 8 बार यह हो गया। फिर प्रणाम करके फिर अक्षत फूल आपको लेनी है और दूर्वा साथ में, और फिर बोलनी है 8 बार। 8 बार ले करके हर मंत्र पर चढ़ानी है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम जोग लक्ष्मी नमः। इस तरह से आपका 10 बार अंग पूजन और 8-8 बार अष्ट लक्ष्मी पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद से आपको करना है कि आप अक्षत फूल लेकर के और अपने पास अगर विद्यार्थी हैं तो कलम कॉपी रख करके उस पर पूजन करनी है। ओम सरस्वती नमः करके फूल अक्षत चढ़ानी है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप कुबेर और अपने बही खाता वहाँ पर रख करके स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उस पर चढ़ा करके आप अक्षत फूल, पान सुपारी और प्रसाद और लक्ष्मी जी के पास में भोग फल मूल लगा करके 5 बार जल देना है और आपको बोलना है कि ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम गणपतये नमः। ऐसे बोल करके और जल 5 बार छोड़ देना है और लक्ष्मी विष्णु के एक भोग कलश के पास लगाकर उसमें तुलसी पत्र रखना है और लक्ष्मी के पास लगा करके लक्ष्मी में बिलपत्र या लाल पुष्प रखना है भोग में, और श्री गणपति के पास में
आपको दुर्वा रखनी है। और इस तरह से प्रणाम करके कुछ द्रव्य दक्षिणा वहाँ रखें और अगले दिन वहाँ से प्रसाद को तो उसी समय आरती के बाद उठा लें और उठाकर बांट कर खा सकते हैं, लेकिन कलश को अगले दिन उठानी है और कुछ द्रव्य दक्षिणा के साथ ब्राह्मण, मंदिर, पुजारी जो हो उसको आप दान दे देनी है। अब उसके बाद से आप कपूर का आरती जलाएं। आरती जला करके 3 बार आरती के जमीन पर रख करके 3 बार जल गिराएं और जल गिराकर निरांजनम समर्पयामि, आरतिकम समर्पयामि, निरांजनम समर्पयामि पुष्प से उसको आप देवता पर चढ़ा देनी है। उस पर सेद करके उस लौ के जो आरती का है, उसके बाद स्वयं आरती लेनी है और प्रणाम करके और बोलने हैं आपको कि गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यो भव तौ पूजनात्। इस तरह से आपका संपन्न हुआ। धन्यवाद।